बात करते हैं। यहाँ की महिलाओं पर खुशी साफ नजर आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर विकास मंजरी फाउंडेशन द्वारा करवाया जा रहा है, इसको लेकर अपन गांव की कुछ महिलाओं से और मंजरी फाउंडेशन के पदाधिकारियों से बात करते हैं, किस तरह से इस अंजाम को पहुंचा सके कि गांव की महिलाएं खुशहाल हो रही हैं। गांव में सरसों गेहूं की खेती होना भी शुरू हो गई है और मवेशी के लिए पालने के लिए भी इंतजाम किया गया है, पीने का पानी का इंतजाम किया गया है। सब कुल मिलाकर मूलभूत जो सुविधाएं हैं यहाँ पर मंजरी फाउंडेशन द्वारा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो अब अपन कुछ ग्रामीणों से और मंजरी फाउंडेशन के पदाधिकारियों से बात करते हैं। डांग में असंभव सी थी खेती, लेकिन आज लहरा रही है फसल। डांग के घिरौनिया गांव में मंजरी फाउंडेशन धौलपुर ने जगाई उम्मीद की किरण। सड़क, पानी, बिजली और व्यवस्था मिलने से गांव की महिलाओं के चेहरे पर दिखी मुस्कान। मंजरी फाउंडेशन के फाउंडर संजय शर्मा और फाउंडेशन के प्रोग्राम ऑफिसर अमित सिंह की मेहनत ला रही है रंग। जी हां, हम बात कर रहे हैं धौलपुर जिले के सरमथुरा इलाके के डांग क्षेत्र में स्थित झिरी गांव के समीप घिरौनिया गांव की। इस गांव की आबादी लगभग 150 लोगों की बताई गई है, जो गांव डोमई पंचायत के अंतर्गत आता है। ये पूरी तरह से डांग क्षेत्र है। इस घिरौनिया गांव में आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु भैरव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। यह गांव सरमथुरा से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। घनी पहाड़ियों और घाटियों के बीच यह गांव बसा हुआ है। आपके अपने धौलपुर जिले के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक के रिपोर्टर मलिक इमरान खान ने घिरौनिया गांव पहुंचकर जमीनी स्तर पर गांव में हुए बदलाव को जानने की कोशिश की। हम आपको बताते चले कि यह घिरौनिया गांव अब से 20-21 साल पहले पूरी तरह से पिछड़ा हुआ था, जहां न तो गांव तक जाने के लिए सड़क थी और न ही गांव में बिजली थी। साथ ही ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी कोसों दूरी का सफर तय करके अपनी प्यास बुझानी पड़ती थी। पानी की कमी के चलते ग्रामीण पशुपालन भी नहीं कर पाते थे। आज से लगभग 20 साल पहले इस घिरौनिया गांव में बदलाव और विकास की एक किरण नजर आई और वो किरण थी मंजरी फाउंडेशन। जी हां, मंजरी फाउंडेशन ने दुर्गम घिरौनिया गांव को अपना प्रमुख कार्य क्षेत्र मानकर गांव के लिए एक नई विकास योजना बनाने की ठानी और इसकी शुरुआत की। यह गांव मंजरी फाउंडेशन के लिए कोई चुनौती से कम नहीं था, लेकिन 15 से 20 सालों में मंजरी फाउंडेशन की टीम के प्रयासों से घिरौनिया गांव में वह सब संभव हुआ जो असंभव था। मंजरी फाउंडेशन के फाउंडर संजय शर्मा और फाउंडेशन के प्रोग्राम ऑफिसर अमित सिंह सहित गांव की महिलाओं ने बताया कि इस क्षेत्र में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिए दर्जन भर पोखरों का निर्माण कराया गया और एनीकट भी बनवाए गए, जिससे घिरौनिया गांव में पानी संकट दूर हुआ और गांव में अब खेती होने लगी है, जिसमें बाजरा, सरसों और गेहूं की खेती की जा रही है। जिसमें गेहूं की खेती को ग्रामीण वरदान मानकर कर रही है, क्योंकि घिरौनिया गांव में गेहूं की खेती होना किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिससे ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है और महिलाओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मंजरी फाउंडेशन द्वारा गांव में बिजली की लाइन भी खिंचवाई गई है। फाउंडेशन के प्रयासों से ही गांव तक डाबर की शानदार सड़क डलवाई गई है। गांव में व्यवसाय के लिए महिला सहायता समूहों को भी बनाया गया है, जिससे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसी कड़ी में अभी कुछ दिन पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हेल्दी लिवर अभियान के अंतर्गत आमजन को स्वस्थ लिवर खुशहाल जीवन का संदेश देने के लिए इस दुर्गम स्थान घिरौनिया पर चंबल रॉयल क्लब, जिला प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त तत्वाधान में बाइक रैली पहुंची, जिसने ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। बड़ी रिपोर्टर मलिक इमरान खान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अमित सिंह है और मैं मंजरी फाउंडेशन में प्रोग्राम ऑफिसर के पद पे काम करता हूं। जिस गांव में हम आज खड़े हैं, ये झिरी के पास में घिरौनिया करके गांव है, जहां पे लगभग 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों का मुख्य जो आजीविका का साधन था पहले, वो केवल बकरी पालन था। तो इसी को आगे लेके गए हैं हम लोग। और गांव के लोगों से आप बात कर सकते हैं कि कुछ ऐसे यहाँ पे काम हुए हैं, जैसे पानी रोकने का काम,
पहले बारिश का पूरा पानी नदी में चला जाता था, चंबल में चला जाता था, पर अभी हम लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हैं, जिसकी वजह से गांव का बारिश का पानी गांव में ही रुकता है, जिसकी वजह से अभी जो लोग पहले एक बार ही केवल अपनी फसल ले पाते थे, अभी आप देखेंगे कि गेहूं की फसल भी लोगों ने लेनी शुरू की है। और मेरे साथी यहाँ पे हैं जो मंजी फाउंडेशन के साल से काम कर रहे हैं इस गांव में लगभग 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोगों ने महिलाओं के समूह बना के, स्वयं सहायता समूह जिनको कहते हैं, उसके जरिए उनके थ्रू सबसे पहले महिलाएं अपनी बचत करती हैं। इनको बैंक से जोड़ा गया है, बैंक के साथ ही जो दूसरे MFI हैं उनके थ्रू इनको मदद पहुंचाई गई है, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी बचत से ही अपने लिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम शुरू किए हैं। और साथ ही साथ इस एरिया में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने GRC जो गोट रिसोर्स सेंटर है सरमथरा से लगभग 4 किलोमीटर दूर, वो बनाया है। उसके ज़रिए इनको मार्केट से भी जोड़ा गया है। तो अभी गांव के किसान को परेशान नहीं होना पड़ता है, उनको उनकी बकरी के लिए बहुत अच्छे दाम उनके घर पे ही मिलते हैं। अभी अपन यहाँ फिलहाल जहाँ खड़े हैं ये सरमथरा से कितने किलोमीटर दूर है? लगभग 20 किलोमीटर दूर ये है। और आपने देखा होगा कि कितना इंटीरियर में ये गांव है, रास्ते भी अलग तरह के हैं। अभी रोड बन गई है, पहले रोड भी नहीं थी, पहले सब लोग पैदल आते थे। तो मेरे यहाँ पे जो महिलाएं हैं गांव की, वो भी आप उनके अनुभव देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो रियल अनुभव है उनके, वो भी बता सकती हैं। सभी भाई साहब को राम राम। मेरा नाम गुड्डी है, मैं गांव गिरौनिया की रहने वाली हूँ और जिला धौलपुर राजस्थान है मेरे, और डोमई पंचायत की रहने वाली हूँ। अभी आप जो बता रही थी यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं करी हैं, वो बताइए जरा आप। और यहाँ पर कैसे वो पत्थर है, इसमें पानी नहीं था। वो भाई साहब ने पंचायत वो करी नहीं, हमने पानी पंचायत की मीटिंग करी, 12 लोग जोड़े थे, 10-10 रुपये उसमें जमा भी की करके, और 10 बार हमने 12 पोखर बनवाई, 12 पोखर बनवाई। और फिर व्यंजन के खेत में कभी गेहूँ नहीं हुए, पहली बार गेहूँ हुए हैं। अभी गेहूँ करे हैं पहली बार, और फिर गेहूँ करके उसमें अब कैसे पानी बाजरे में दे दें, सरसों भी दे दें, सरसों में 2-2 पानी दिए, सरसों नहीं होती किसी के। अब इस संस्था द्वारा यहाँ कार्य करवाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? गांव में खुशहाली आई है, क्या लग रहा है? खुशहाली आई है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और 12 पोखर बती है, 12 पोखर में पानी रहता है। अब नल है, लाइट भी नहीं, लाइट है, रोड भी, लाइट कनेक्शन भी है यहाँ पर, लाइट भी है, लाइट भी है, हाँ लाइट है, पानी पीने को नल से ही आता है। बताएं अपना नाम। सभी भाई साहब को मेरा राम राम। मेरा नाम सीमा है, मैं गिरौनिया की रहने वाली हूँ, तो डोमई पंचायत में आता है। और पहले यहाँ पे गेहूँ नहीं होते थे, जब ये भाई साहब ने एक पानी पंचायत को जो समूह बनावा में जोड़े, जब फिर कुछ पैसा तो ये भाई साहब लोगों ने दिया, कुछ हमने तो घर से लगा। एरिया यहाँ पर गेहूँ कैसे किस तरह से किया गया? तो मैं बता तो रही हूँ, पहले यहाँ पानी नहीं, मतलब पानी की परेशानी थी, तो पहले तालाब बंधवाया, तो तालाब से उसमें पानी भर गया, पानी जिसमें पैसे कुछ ये भाई साहब लोगों ने दिए GRC की तरफ से, और कुछ हमने लगाए 25% घर से, तो पानी हो गया, तो फिर उसमें गेहूँ हो गए। पहले गेहूँ पानी की परेशानी थी तो गेहूँ नहीं होते थे। आवागमन के लिए यहाँ पर रास्ता नहीं था, ये सड़क का निर्माण वगैरह? हाँ, सड़क का निर्माण सुविधाएं यहाँ पर करवाई? आज से करीब 7-8 साल पहले एक भाई साहब ऐसे आए थे, नाम तो पता नहीं, मतलब जयपुर से आए थे वो भाई साहब, ऐसे पहले समूह सब बेंजी चलाती, तो वो भाई साहब आए तो उन्होंने लागू किया। जब ये सड़क बन के तैयार हुई, ये पहले साधन नहीं थे, पैदल आते जाते थे, बहुत परेशानी थी। तो गेहूँ, आपको लगता है समूह ने यहाँ के कार्य कराया और आपको सहूलियतें मिल रही हैं? समूह की वजह से फायदा हुआ है। हाँ बताएं। मेरे गांव का नाम गिरौनिया है, मेरा नाम आशा है, और मतलब पशु सखी का काम करती हूँ। और यहाँ पर मतलब पहले कैसे करा आपने यहाँ पर, कैसे? अच्छा, ऐसे पहले ये बकरी पालन कोई जानते ही नहीं, करते ही नहीं, तो जी भाई साहब आए के ऐसा करो कि या भैंस पालन करो या बकरी पालन करेंगे। तो संस्था का मालूम है किस संस्था से जुड़े हुए हैं? हम DPIP से जुड़े हुए, पहले जुड़े हम 13 सदस्य, तो 13 सदस्य ने मतलब हमने अपनी बचत की वो करी, भाई साहब आए तो फिर हमने करी। भाई साहब बोले कि भैंस पालन करोगे या बकरी पालन करोगे? फिर भैंस पालन तो हमने नहीं किया, क्यों कि यहाँ पानी भैंसन के लिए चारा नहीं, और चारा जब हरियाली दिस रही है, 4 महीना पीछे पेड़ सूख जाएंगे, सूखा लगेगा। तो हमने बकरी पालन करे, तो बकरी पालन में हमने मतलब खूब फायदा मिल रहे हैं। तो अपनी हर साल बकरी, साल भर की कितनी इनकम हो जाती होगी? हर साल की 1-1.5 लाख की।
हर साल 1-1.5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। फिर हमने मतलब भाई साहब ने निर्णय करो कि भाई साहब मतलब हमारे खेत ऊंचे नीचे पे हैं, पानी नहीं रुकते, पहाड़ी इलाका है। तो भाई साहब बोले तो आप कैसे वो करवा सकते हैं। तो हमने कही कि हमारे गांव में कम से कम पोखर होनी चाहिए, तभी पानी भर जाएगा तो अपने खेती में भी सिंचाई हो जाएगी। तो भाई साहब ने इन साल में 12-14 पोखर बनवाई हैं। कितने क्षेत्र में यहाँ पर गेहूं होने लगा है? गेहूँ अब मतलब अभी तो ऐसे 10-20 बीघा में गेहूँ है गई इस साल, 20 बीघा में। तो इन साल ज्यादा हो जाएंगे। टोटल कृषि भूमि कितनी हो गई है यहाँ पर? ऐसी है गई है 40 बीघा की, तो सिंचाई खूब है गई। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है भाई साहब, भैंसन के काज भूस लेवे, भजनों पत्ते वो गेहूँ लेवे, मोल जानो पत्ते तो गांव में ही मतलब गेहूँ मिल गए। तो एक भैया के होंगे तो दूसरा भैया मदद तो मिल जाएगी कि चलो यहाँ जा पे से भरा ले मोल मिल जाएंगे। और नहीं जाए तो दूसरे गाँव 3-4 किलोमीटर पे गाँव है, अकेला पहाड़ी इलाके में ये अकेला गाँव है। तो जे कचू की सुविधा नहीं आती। और समूह से जुड़ कर 2002 से समूह चलाए, तो सबसे हमारा समूह के लिए कुछ धन्यवाद वगैरह कुछ कहना चाहोगे? एक तो भाई साहब को दूसरे के पास किसी के पास हमने कर्जा लेने नहीं जाना पड़ रहा, नहीं बोरे के पास जाते 2 की सैकड़ा से ब्याज पैसा मिलतो नहीं मिलतो, तो फिर एक दूसरे पे मांग पे जाते, बड़ी परेशानी होती। अब कोई कहीं पर से कर्जा नहीं ले रहा है, क्या बैंकों से जुड़ चुके हैं तो बैंकों से लोन मिल रहे हैं और अपनी बकरी पालन कर रहे हैं, खेती में मदद मिल रही है। अब सब कुछ की आराम है, खुशहाली की ओर दौड़ रहा है। मतलब खुशहाली का चैन से जीने लगे। अब नहीं बहुत परेशानी होती।